जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 4x4 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है स्टैटिक जीके की और टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। इसमें हम महत्वपूर्ण बातें जानेंगे एग्ज़ाम रिलेटेड। एग्ज़ाम में इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सिर्फ वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो कंप्लीट वीडियो को देख लेना। और अगर आपको नहीं पता, ये बिल्कुल फ्री बैच है, आप इस बैच में बिल्कुल फ्री अपनी स्टडी कर सकते हो, आपको एक पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों बात करें महत्वपूर्ण बातें इसमें, तो महत्वपूर्ण बातों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे नृत्य में जो किताब लिखी गई हैं वो कौन कौन सी लिखी गई हैं, तो दो किताब लिखी गई हैं। पहली अभिनव दर्पण लिखी गई है, ये नंदीकेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है। याद रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी किताब है जो कि नंदीकेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है, तो वो अभिनव दर्पण है जो नंदीकेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में आपको नृत्य की मुद्राएं मिलती हैं, ठीक है, नृत्य की मुद्राओं का जिक्र आपको इस किताब में मिलता है। अभिनव भारती जो किताब है, यह किताब अभिनव गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना। आगे चलें, आगे हम बात करें जो संगीत नाटक अकेडमी है वो भारत द्वारा बनाई गई है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी को बनाया गया है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं वो कुल 8 हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, किसके द्वारा? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा यहाँ पे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। बात करें संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, जिससे कुल मान्यता प्राप्त नृत्य 9 हो गए हैं, ठीक है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ पे छऊ नृत्य को भी यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है, जिससे हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने 9 हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करें यहाँ पे जो 9 नृत्य हैं उनकी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे छऊ नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। 9th जो 9 के 9 है वो सारे ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले छऊ नृत्य की बात करें तो यहाँ पे छऊ नृत्य जो है वो पूर्वी भारत का नृत्य है। इसको पूर्वी भारत में देखा जाता है, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये पूर्वी भारत का नृत्य है, इसको पूर्वी भारत में देखा गया है। छऊ नृत्य की जो 3 प्रमुख शैलियां हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। पहली जो शैली है वो है पुरुलिया छऊ, ठीक है। दूसरी शैली की बात करें तो दूसरी शैली जो है वो है सरायकेला छऊ, और तीसरी शैली आती है मयूरभंज छऊ। ये तीनों ही शैलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बात करें आगे, पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ जो है ना वो मुखौटों के साथ किया जाता है। यानी ये जो नृत्य है ना, पुरुलिया और सरायकेला छऊ जो नृत्य हैं ये मुखौटों के साथ किया जाने वाला नृत्य है, और जो मयूरभंज छऊ है वो बिना मुखौटों के होता है, ठीक है। इसमें 2 नृत्य हैं जो मुखौटों के साथ किए जाने वाले हैं, और एक है मयूरभंज छऊ जो बिना मुखौटों के होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं जो कि भरतनाट्यम नृत्य है हमारा। भरतनाट्यम नृत्य के बारे में आपको सिर्फ यही बातें याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भरतनाट्यम नृत्य कौन से राज्य में है, तो आप तमिलनाडु यहाँ पे सही आंसर होगा। तमिलनाडु में भरतनाट्यम नृत्य है, ठीक है। यह भारत का सबसे पुराना नृत्य है, इसको भारत का सबसे पुराना नृत्य बोला जाता है। ये बात भी आप अपने दिमाग में याद रखना, इसको सबसे पुराना नृत्य बोला जाता है। और भरतनाट्यम को मंदिरों में देवदासियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये भी याद रखना आप। भरतनाट्यम को मंदिरों में देवदासियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पे जो इसके रुक्मणी देवी अरुंडल और वह ई कृष्ण अय्यर, ये जो 2 कलाकार हैं ना, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इन दोनों कलाकारों का आपका नाम याद होना चाहिए, आप नाम याद कर लेना। पहला है रुक्मणी देवी अरुंडल और दूसरा है आपका श्री कृष्ण जी अय्यर। ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित है। अब यहाँ पे भरतनाट्यम के जो वाद्य यंत्र हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके निम्न वाद्य यंत्र जो हैं, पहला है मृदगम, दूसरा है वीणा और तीसरा है बांसुरी। ये किससे संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं वाद्य यंत्र। तो इसमें ये था इम्पोर्टेंट। आगे की ओर चलें तो यहाँ पे बात करें अब कथकली नृत्य की। कथकली नृत्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कथकली यानी कथा और काली, इन दोनों का अर्थ है, कथा का मतलब है कहानी और काली का मतलब है कला। इन दोनों के ही मेल से बना है कथकली, ठीक है। इन दोनों के मेल से बनता है कथकली, और यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, याद रखना। इसे बेल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेल ऑफ द ईस्ट
कौन से नृत्य को कहा जाता है, तो आपका कथकली सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करें यह शास्त्रीय नृत्य जो रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। कथकली आपका किससे आधारित होता है, तो यह जो है रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाएं जो होती हैं उन पर आधारित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, इस नृत्य को केवल पुरुष करते हैं। ठीक है, महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती, सिर्फ केवल और केवल पुरुष यहाँ पे इस नृत्य को करते हैं। अब बात करें कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं जो इसको करते हैं, तो उनके नाम आपको याद करने होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। पहला जो प्रमुख कलाकार है वो है मुकुंद राज। ठीक है, मुकुंद राज पहला है। सेकंड की बात करें तो कोपन नायर, कोपन नायर इसका प्रमुख कलाकार हैं कथकली के। अगर हम तीसरे की बात करें तो शांता राव भी यहाँ पे तीसरे हैं, और गोपीनाथ कृष्णन हैं, और वी.एन. मेनन भी आपको याद करना पड़ेगा। गोपीनाथ कृष्णन, वी.एन. मेनन और कुंजू कुरुप कलामंडलम कृष्णन और यहाँ पे गुरु गोपीनाथ, यहाँ पे ये जो नाम है ये प्रमुख कलाकार हैं कथकली नृत्य के। तो ये आपको आठों के आठों नाम याद करने हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे की ओर चलें तो यहाँ पे कुचिपुड़ी की बात करें। कुचिपुड़ी नृत्य यहाँ पे हम देखें तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसको आंध्र प्रदेश में किया जाता है। बात करें शास्त्रीय नृत्य, यह कृष्ण लीला और भक्ति भावना पर आधारित है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस पर आधारित है? शास्त्रीय नृत्य, ये आपका कृष्ण लीला और भक्ति भावना पर आधारित है, ये बात याद रखना आप। इस नृत्य में पहले केवल पुरुष नर्तक ही महिला भूमिका निभाते थे। मतलब कुचिपुड़ी नृत्य में सिर्फ पहले क्या था कि केवल पुरुष जो थे ना वही महिला नर्तक का जो भूमिका है वो निभाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, पुरुष महिला दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। अब ऐसा कर दिया गया है कुचिपुड़ी में, ये बात आप याद रखना। आगे की ओर चलें तो अब बात करें इसके प्रमुख कलाकार की, तो पहला राजा एवं राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और यहाँ पे स्वप्न सुंदरी, सुधा शेखर, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं, तो इसको आप याद जरूर कर लेना। अब बात करें यहाँ पे अगले नृत्य की, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य की अगर हम बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो हेमा मालिनी और श्रीदेवी कन्नकरेल, भारती शिवाजी, ये इसके मोस्ट प्रमुख कलाकार हैं, आप इनको याद कर लेना। बात करें अगले नृत्य की तो अगला नृत्य है कथक। कथक नृत्य में आपको याद रखना है इसमें ब्रजभूमि की रासलीला होती है। ठीक है, इसमें ब्रजभूमि की रासलीला होती है और इस नृत्य को नटवरी नृत्य व कथवरी नृत्य भी कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखना। इस नृत्य को, कथक को क्या कहते हैं, नटवरी नृत्य और कथवरी नृत्य भी हम इसको बोलते हैं। अगले प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें कथक नृत्य की तो यहाँ पे बिरजू महाराज हो गया, सितारा देवी हो गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, गोपी कृष्ण और मालविका सरकार और शोभना नारायण, सातों के सातों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम से। अब आगे बात करें मणिपुरी नृत्य की। मणिपुरी नृत्य जो है वो थांग टा मार्शल आर्ट के प्रभावित युद्ध नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य थांग टा मार्शल आर्ट से प्रभावित नृत्य युद्ध नृत्य है, ये पॉइंट आप याद रखना। इस नृत्य में पुंग मणिपुरी ढोल को बजाया जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में किस नृत्य में जो है पुंग मणिपुरी ढोल को बजाया जाता है, तो वो आपका मणिपुरी नृत्य होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। बाकी हम प्रमुख कलाकार की इसमें बात करें तो गुरु अमली सिंह हो गए, गुरु विपिन सिंह हो गए, गुरु अमोवी सिंह हो गए, गविता देवी हो गई, सिंहजीत सिंह हो गए, रीता देवी हो गई, सविता देवी, कलावती देवी, निर्मला देवी। मतलब देवी देवी आ रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हो। नो के नो ये इंपॉर्टेंट प्रमुख कलाकार हैं, एग्जाम में आते हैं। अब बात करें ओडिसी नृत्य की। ओडिसी नृत्य में ये जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य, इस नृत्य को ओडिसी की बाइबल कहा जाता है, याद रखना। इस नृत्य को क्या कहा जाता है, ओडिसी की बाइबल कहा जाता है। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, तो ये भी आप याद रखना। यह जो नृत्य है किसको समर्पित है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अब बात करें इसके प्रमुख कलाकार की, पहला कालीचरण, कालीचंद, केलूचरण, सोनल मानसिंह, माधवी और संयुक्ता पाणिग्रही, ये हैं इसके प्रमुख कलाकार। अब आगे चलते हैं सत्रिया नृत्य। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। पूछा जाएगा सत्रिय नृत्य कौन से राज्य का नृत्य है, तो असम का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसको संत शंकर देव ने विकसित किया था। ठीक है, किसने विकसित किया था, संत शंकर देव ने इसको विकसित किया था। अंकिया नाट
असम में किया जाता है। ठीक है, अंकिया जो नाट है वो असम में किया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखना। इसको सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये आप सन याद रखना, 2000 में इसको संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, शास्त्रीय नृत्य को। ठीक है, अब अगले की बात करें तो इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो शंकर देव हो गया, गुरु ज्योति प्रसाद, इंदिरा पीवी बोरा और गुरु जतिन स्वामी, गुरु धनकांत बोरा, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो ये थे आप सभी के 9 के 9 यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य। इससे बाहर कुछ नहीं पूछती एसएससी एमटीएस में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। आप सिर्फ इतना कर लेना, आपके लिए इनफ है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। तो ये थे शास्त्रीय नृत्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं एसएससी एमटीएस में, मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं इनके। ठीक है, नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कमेंट कर देना वीडियो में। ठीक है, मैं आपको नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, अगले नए चैप्टर के साथ।